इमेज के अंदर जो क्रॉप, रिसाइज और रोटेट है, आज हम ये पढ़ेंगे। और व्यू टैब और हम फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे फाइल मेन्यू में जितने भी हमारे ऑप्शन हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका काम क्या है ना, आज हम ये पढ़ेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इमेजेस में। ये हमारा क्रॉप, रोटेट और रिसाइज है ना। तो इसके लिए पहले मैंने यहाँ पे शेप क्रिएट किया। ओके, ये आपके सामने मैंने 3 शेप क्रिएट किए हैं। अब यहीं पे मैंने कलर फिल कर लिया इनके ऊपर, इनके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया। अब यहाँ लिखा क्रॉप, क्रॉप का जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है हाइड हो रखा है, नहीं छुपा हुआ है क्रॉप का ऑप्शन, है ना। क्रॉप का ऑप्शन ये हाइड हो रखा है। तो करेंगे क्या इससे शो करने के लिए, तो कोई भी चीज़ जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे इसमें कोई भी शेप, तो वो आपका ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो सेलेक्ट पर जाके मैंने सेलेक्ट किया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और मैंने ये शेप सेलेक्ट किया। देखो इसका सेलेक्ट होते ही ऑटोमेटिक क्रॉप का ऑप्शन आ गया। क्रॉप का काम क्या होता है, अगर मैं क्रॉप पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मेरा पूरा पेज शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा। देखो सारे से डिलीट हो गए, ओनली फॉर मेरा शेप बचा है, वो भी उस पेज में। ये काम होता है आपका क्रॉप का, है ना। उसको क्रॉप करना यानी आसपास चीज़ को रिमूव करके बाकी उस शेप को ही रखना। रिसाइज, तो मैं कहता हूँ पीछे आता हूँ, अंडू। रिसाइज का काम होता है छोटा बड़ा करना, अपने अकॉर्डिंग शेप के साइज को छोटा या बड़ा करना। तो सिलेक्ट करके काम करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, हमें सिर्फ उसी पे काम करना है, हमें पूरे शेप हमें पेज पे काम नहीं करना। सेलेक्ट का मतलब होता है जिसको सेलेक्ट किया हमें काम उसी पे करना है। सेलेक्ट किया, अब यहाँ आपसे देखते हैं पूछ रहे परसेंटेज, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ दे देते हैं, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आपको दोनों का साइज कम करना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को कम करनी है। यहाँ लिखा 100, यहाँ लिखा मैंने 50। एक चीज़ गौर करना, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल में 50 लिखा तो वर्टिकल में ऑटोमेटिक 50 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हो रहा शो आपको स्क्रीन, यस सर। है ना। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे जाते हो, ये आ रहा है रिसाइज का ऑप्शन। ओके, तो रिसाइज का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। तो ऑप्शन रहेगा परसेंटेज का ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। यहाँ पे साइज दिखा रहा है आपको 100, अगर मैंने करा 50 तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक वर्टिकल का साइज 50 दिखा रहा है आपको। ये लंबाई और चौड़ाई दोनों आपकी कम हो रही है। यहाँ पे मैंने किया ओके, तो देखिए वो लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50-50 आपका हो गया। ओके, ये होता है आपका रीसाइज का काम। साइज को छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग मेजर करना, क्या आपको कितना बड़ा साइज चाहिए, आपको कितना छोटा साइज चाहिए। रोटेट का काम था रोटेट करना, कि आपको इसको कैसे रोटेट करना है। जैसे मैं आपको इस शेप में दिखाता हूँ, ऐसे मैंने सेलेक्ट किया, रोटेट पे गया तो रोटेट को 5 ऑप्शन पूछ रहा है ना। रोटेट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, 180, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मैंने कहा 90 डिग्री लेफ्ट, रोटेट हुआ 90 डिग्री। यहाँ मैं करा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री ये रोटेट कर गया, वर्टिकल एंड देन हॉरिजॉन्टल। देखो ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे काम करता है आपका। ये होता है रोटेट का काम, कि अपने शेप को कैसे आपको रोटेट करना है, और यहाँ पे रोटेट कर सकते हो। तो क्रॉप, रिसाइज, रोटेट, ये आपको समझ में आ गए। कोई डाउट है आपको रिसाइज, रोटेट और क्रॉप में? जी सर। पूछिए क्या डाउट है आपको। क्रॉप, क्रॉप का मतलब जो शेप आपने सेलेक्ट किया, मान लो मैंने ये शेप को सेलेक्ट किया, इतना शेप सेलेक्ट किया है, मैं क्रॉप करूँगा तो मेरा सिर्फ यही शेप रहेगा पूरे पेज में, और मेरा पूरा पेज भी रिमूव हो जाएगा, ओनली फॉर शेप का साइज रहेगा। इतना सेलेक्ट किया है मेरा, उतना ही सिलेक्शन आपको पेज पे दिखेगा, बाकी सारे आपके डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ओके, तो ये आपको क्लियर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब यहाँ देखिए एक हमारा व्यू टैब, व्यू टैब में हमारे बहुत से ऑप्शन है जिसका हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। पहला हमारा जूम स्लाइडर ग्रुप, फिर शो और हाइड ग्रुप, फिर हमारा डिस्प्ले ग्रुप। जूम इन और जूम आउट का काम क्या होता है आपको मैंने पहले बताया था। इस पर क्लिक करोगे तो आपका पेज जूम होगा, बड़ा होगा। जूम आउट पर क्लिक करोगे आपका पेज छोटा होगा। अब मैंने मान लीजिए मैंने ज़्यादा छोटा पेज कर दिया,
ये लिखा 100%। इसका काम क्या होता है, अगर आपने अपने पेज का साइज ज़्यादा ही बड़ा कर दिया हो, ज़्यादा ही छोटा कर दिया हो, आप 100% पे क्लिक करके उसको उसकी नॉर्मल साइज पे लेके आ सकते हो। अगर नॉर्मल साइज आपका, तो ये काम होता है हमारा 100% का। फिर बगल में आपको दिखा रहा है शो एंड हाइड। क्या दिखा रहा है आपको, शो एंड हाइड। शो और हाइड का काम क्या होता है, क्या चीज़ आपको पेंट करना शो करनी है, क्या चीज़ आपको हाइड रखनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इन सबको एक बार डिलीट करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट पे गया, सेलेक्ट ऑल, यहाँ मैंने क्लिक किया डिलीट। अभी देखो यहाँ आपको दिखा रहा है रूलर और स्टेटस बार, ये दो आपके टिक है, यानी कि दोनों जो ये दो ऑप्शन मुझे शो हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ग्रे लाइन छोड़े, ग्रे लाइन आपकी अनटिक है। रूलर क्या है आप देख रहे हो, ये देख रहे हो स्केल दिख रहा है आपको, लिखा 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 लिखा ना, ये होता है रूलर। ये देखो गायब हो गया रूलर, हाइड हो गया। क्लिक करते ही क्या होगा, मेरा अनहाइड हो गया। ओके, इसका काम क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे कोई भी शेप बनाना हो तो मैं मेज़र कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ से कितना शेप बनाना है। देखो यहाँ से हो रहा ना मेज़र, देखो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ मेज़र कर सकते हो आपको कितना बनाना है। लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से, टॉप और लेफ्ट दोनों तरफ से आप इक्वल साइज पे मेंटेन कर सकते हो। ये होता है रूलर का काम। अब वहीं आपको दिखा रहा है स्टेटस बार, ये दिख रहा है आपको नीचे दिख रहा है स्टेटस बार, ये ना दिख रहा है, ये लिखा हुआ है, ये डिग्री बता रहा है आपको, डिग्री पिक्सल कितने हैं, कैसे लेफ्ट पिक्सल है, राइट पिक्सल, टॉप बॉटम पिक्सल, ये सारा बता रहा है। ये होता है आपका स्टेटस बार। देखो हाइड हो गया सारा, भैया हाइड हो गया, शो करो, अनहाइड हो गया। जूम स्लाइडर, ये ऑप्शन सारे आपके स्टेटस बार कहलाते हैं। मैंने आपको पेंट वाली क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने पेंट पढ़ा रहा था, मैंने आपको पेंट के ऊपर की एक चीज़ आपको पढ़ाई थी, है ना, ये कौन सी क्या क्या होती है आपकी। वेट करना थोड़ा, यहाँ पे कंप्यूटर ऑप्शन अलग से खुल गया कुछ। थोड़ा सा ये कंप्यूटर लैग कर रहा है मेरा, तो कंप्यूटर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है मेरा, कोई बात नहीं, है ना। तो ये होता है मेजर करने के लिए। स्टेटस बार आपका क्या क्या होता है, आपका ये स्टेटस बार जूम एंड स्लाइडर होता है, और जो आपको डिग्री बताते हैं ये आपका होता है स्टेटस बार। ग्रे लाइन क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, ग्रे लाइन में जैसे क्लिक करूँगा तो आपके पेज में, आपके जो पेंट का जो पेज है उसमें आपको लाइन शो होगी एक बॉक्स के अकॉर्डिंग, जैसे आपने ग्राफ पेपर देखा, ग्राफ पेपर सेम वैसी लाइन शो होती है, ग्रे लाइन्स। इसका काम हम पेंट में इसलिए करते हैं, आप शेप को अपने अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हो। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे ये शेप क्रिएट किया, अगर मुझे यहाँ पे मेजर करना है, देखो मैंने यहाँ स्टार्ट किया है ना, 3-4 शेप, जितने शेप के अकॉर्डिंग आपको मेजर करना है यहाँ से अपने अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हो, और यहाँ से एकदम इक्वल साइज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो ग्रे लाइन की मदद से। तो ग्रे लाइन आपकी ये काम करती है वर्ड में, बताइए जब पेंट में आपको कुछ इस तरह से काम करती है। देखो पतली लाइन हो गई, यहाँ से आप तो मेजर करना चाहते हो स्क्वायर को बराबर, है ना, तो इस तरह से आप ग्रे लाइन पे एक शेप बनाना हो, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग विद इक्वल साइज, है ना, स्क्वेल की मदद से और ग्रे लाइन की मदद से हम ये कर सकते हैं। पेंट के अंदर किसी भी शेप को इक्वल साइज देना हो, बराबर साइज, तो हम ऐसे दे सकते हैं कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दोनों साइज आपके इक्वल हो, चारों कोने, हम ऐसे ग्रे लाइन और स्केल की मदद से इसे बराबर कर सकते हैं। वहीं आपका फुल स्क्रीन मोड का काम क्या होता है, फुल स्क्रीन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप पूरा पेज सी कर सकते हो कि आपका कितना बड़ा पेज है, आप पूरा पेज सी कर सकते हो पढ़ने के लिए, कि आपने क्या क्या डायग्राम बनाया, पूरा पेज सी कर सकते हो। अगर आपको इससे एग्जिट होना है तो आपको आपके कीबोर्ड में सबसे टॉप में दिख रहा होगा स्केप बटन, आपको उसको प्रेस करना है, आप उससे एग्जिट हो जाओगे। अभी आपको इतना सा पेज दिख रहा है, देखिए आपका बेसिकली पेज इतना बड़ा है ना, आपको दिख उतना पेज रहा था, लेकिन है आपका बेसिकली पेज इतना बड़ा, और थंबनेल आपको शो नहीं करता तो वो ऑलरेडी हाइड ही रहता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये व्यू टैब आपको समझ में आया, व्यू टैब में क्या काम होता है। ये नॉर्मली वर्क है आपका, ज़्यादा वर्क इतना हार्ड नहीं है, नॉर्मली वर्क के लिए होता है आपका। हाँ आप बताइए, आप सबको समझ में आया व्यू टैब में कैसे काम करते हैं।
फिर से ये बता दीजिए सर, ये मतलब पता नहीं चला फोन में ना। कौन सा वाला बताइए? ये रूरल है ना, रूरल हो गया, हाँ, रूलर, गाइडलाइन हो गया। ग्रेड लाइन हो गया और स्टेटस बार। जी। देखिए रूलर और ग्रेड लाइन क्या काम करते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे सबको अनटिक कर रहा हूँ, कोई भी टिक नहीं आपके यहाँ पे, है ना। रूलर पे जी। क्लिक करते ही देखो यहाँ पे पेज पे एक रूलर आ गया। आया रूलर, आया ऊपर में रूलर, जहाँ लिखा 0, 100, 100, है ना, 200, 300, 400 ये लिखा हुआ है ना। इसका काम क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग आप शेप क्रिएट कर सकते हो। एक है ग्रेड लाइन, इस पर क्लिक करते हैं आप देखो पेज पे ग्रेड लाइन आ गई, ग्रेड लाइन्स। अब यहाँ दिखा रहा है स्टेटस बार। अब देखो नीचे आपको जूम स्लाइडर शो कर रहा है, जो को पहले एक जूम का स्लाइडर शो करता था कि अब यहाँ से मिनिमम जूम या जूम आउट कर सकते हो, नहीं दिख रहा ना। स्टेटस बार पर क्लिक करो, आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा स्टेटस बार में, हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये काम करते हैं हमारे टिक और अनटिक, हाइड और अनहाइड। जूम स्लाइडर क्या करता है स्टेटस बार, आप देखो यहाँ पे जूम स्लाइडर दिखा दो, जूम आउट जूम इन कर सकते हो। रूलर और ग्रेड लाइन की मदद से आप यहाँ पे शेप इक्वल साइज में क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, है ना, मैंने ये शेप क्रिएट किया यहाँ पे, जैसे मुझे ओवल क्रिएट करना है, ओवल, तो मैंने यहाँ से ओवल क्रिएट किया। देखो 200 से मैंने स्टार्ट किया और 500 तक, देख लो ना, जो इक्वल शेप में साइज किया यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे भी दोनों, मैंने चारों तरफ से इक्वल रखा, यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल, और ये आपका बिल्कुल सर्कल बना है विद ग्रिड लाइन की मदद से। ओके, तो ये काम होता है हमारा कि रूलर और ग्रिड लाइन का काम होता है शेप को उसकी एग्जैक्ट साइज या इक्वल साइज में उसे क्रिएट करने के लिए। मनदीप जी आपको कोई डाउट? आप अनम्यूट हो, बोलिए। हाँ सर। कोई डाउट आपको समझ में आया? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। अच्छा, क्या क्या समझ में आया आपको बताइए। बताइए मनदीप जी, क्या क्या समझ में आया आपको उसके अंदर? चलिए, आपका ये होम टैब और व्यू टैब तो कंप्लीट है आपका। होम टैब व्यू टैब में कोई डाउट नहीं हाँ आपको? होम टैब और व्यू टैब आप दोनों का कंप्लीट है, कोई डाउट तो नहीं आपको होम टैब और व्यू टैब में? नहीं होम सर। में तो कोई डाउट नहीं है, और हाँ। व्यू में भी नहीं कोई डाउट है। फिर से व्यू में बता दीजिए ना सर, उनको भी प्रॉब्लम है, कुछ आ रहा है ना। क्या चीज़ बतानी है बताइए मुझे, मैं वही चीज़ आपको बताऊँगा सिर्फ। बताइए क्या चीज़ बतानी है मुझे व्यू में, मैं आपको चीज़ वही पर्टिकुलर चीज़ बताऊँगा। सर फुल स्क्रीन करने के बाद हम्म। फिर उसको फिर बैक में कुछ कराया जाता है। फुल स्क्रीन कर हाँ, दिए, उसके बाद में फिर बैक स्पेस। बैक स्पेस नहीं, स्केप। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा बटन आपको प्रेस करना है। मैं यहाँ पे कीबोर्ड लेके आता हूँ। ये दिख रहा है ये वाला स्केप बटन देखिए, फुल जी, स्क्रीन जी, जी। किया, आपको प्रेस करना है ये वाला बटन स्केप। ओके, अच्छा। बैक स्पेस नहीं, आपको प्रेस करना स्केप। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा फाइल मेन्यू। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा फाइल मेन्यू। इसमें आप अपने फाइल को सेव करना हो, आप बने हुई फाइल को कैसे सेव कर सकते हो, है ना। प्रिंट करना हो, प्रिंट कैसे करोगे, किसी फाइल को ओपन करना, ओपन कैसे करोगे, ये सब चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने कोई फाइल बनाई है ना, आपने ये शेप बनाया और आपको उसका फिल करना कलर। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब देखिए मैं फाइल मेन्यू पे गया, यहाँ पूछा न्यू का काम क्या होता है। न्यू का मतलब होता है अगर आपको एक न्यू फाइल बनानी है, जो आपने इस पेज पे काम किया है, इसके अलावा आपको एक नया पेज चाहिए, तो अब न्यू पे क्लिक करके अब नया पेज ले सकते हो। ऐसे मैंने न्यू पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, यानी कि जिस पेज पे अभी आप हाल ही में काम कर रहे हो, क्या आप उस पेज को सेव करना चाहते हो जिसका नाम अनटाइटल है। मैंने कहता नहीं, मुझे इसे सेव नहीं करना, डोंट सेव। तो जैसे आप डोंट सेव पे क्लिक करोगे, आपका वो पेज हट जाएगा और आपका ये नया पेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये काम होता है आपका न्यू का। अब यहाँ ओपन का काम,
देखो ओपन करने से पहले मैं आपको पहले सेव करना बताता हूँ, सेव कैसे करते हैं उसके बाद मैं ओपन आपको बताऊँगा। तो पहले मैं यहाँ पे कोई भी शेप बना के इस पर शेप बना के सेव करता हूँ, फिर मैं आपने से ओपन करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ 5 शेप क्रिएट किए हैं विथ कलर। अब मुझे करना है सेव। तो मैं आपको बताता हूँ सेव के हमारे 3 स्टेप होते हैं, वो 3 स्टेप आप गौर से देखिएगा। फाइल पे गए, यहाँ पे लिखा सेव, इस पर क्लिक करते ही आपका पहला स्टेप है सेलेक्ट लोकेशन। आपको आपकी फ़ाइल कहाँ पे सेव करनी है, अब हम पहले वो देखेंगे हमें कहाँ सेव करनी है, कि बाद में हम उस फाइल को कहीं ढूंढे नहीं, कि हमें कहीं ढूंढना ना पड़े। हमें पिक्चर्स में करनी है, पिक्चर क्लिक करके पिक्चर सेलेक्ट किया, ये होगी हमारी लोकेशन पिक्चर वाली। सेकंड स्टेप है आपका टाइप फाइल नेम। हमने लोकेशन सेट कर ली, अब हमें फ़ाइल को किस नाम से सेव करना है हम ये वो देंगे कि बाद में हमें नाम ढूंढना ना पड़े। तो मैं यहाँ पे नाम दे दें, क्या दे दें यहाँ पे, शेप्स। ओके, जिन्हें मैंने शेप्स के नाम से मैंने इस फाइल को सेव किया है और प्रेस करो सेव, या थर्ड स्टेप एंटर सेव। तो आप देख सकते हैं ये फाइल आपकी सेव हो गई। और कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि अनटाइटल, ये जो ऊपर का लाइन होता है इसे कहते हैं इसे कैसे कहते हैं टाइटल बार, इसका कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी आप काम करते हो, जो भी आप फाइल यहाँ पे सेव करते हो, जो फाइल सेव करते हो, जो जिस नाम से करते हो वो नाम आपको यहाँ पे शो करता है, इसलिए इसे कहते हैं हम टाइटल बार। तो यहाँ पर देखते हो जो जिस नाम से हमने फाइल सेव करी है शेप्स के नाम से, तो यहाँ आपको उस फाइल का नाम दिखा रहा है शेप्स। तो यानी कि हमारी फाइलें सेव हो गई शेप्स के नाम से। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ओपन के लिए पहले मैं यहाँ से इसका न्यू पे लेता हूँ। ओके, अब मुझसे इसने सेव का ऑप्शन इसलिए नहीं मांगा क्योंकि पहले जब हमने न्यू पे क्लिक किया था तो हमने सेव का ऑप्शन मांग रहा था, क्योंकि हमने वो फाइल पहले सेव नहीं की थी। अभी न्यू पे क्लिक करते ही डायरेक्टली न्यू पेज इसलिए आया है क्योंकि हमने इस फाइल को सेव किया है। अब दोबारा सेव नहीं कर सकते इस फाइल को, है ना, ऑप्शन नहीं दिया इसलिए हमने सेव नहीं किया दोबारा। अब ओपन करते हैं, मुझे वही फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए ओपन पे, इसके भी 3 स्टेप है। ओपन, फाइंड योर लोकेशन। आपने जहाँ भी फाइल सेव किया उसकी लोकेशन को फाइंड करो कि कहाँ आपने फाइल सेव किया, आपको पता होनी चाहिए। पिक्चर्स में करिए, पिक्चर क्लिक किया, फिर टाइप फाइल नेम, आपने उस फाइल को किस नाम से सेव किया है हमें यहाँ पे वो टाइप करना पड़ेगा कि हम बाद में उस शेप को जो भी हमने फाइल बनाई है उसे हम ओपन कर सके। शेप्स, और यहाँ प्रेस करो ओपन पे। तो आप देख सकते हो जो फाइल हमने सेव की थी वो हमारी यहाँ पे ओपन हो गई है ओपन की मदद से। तो ये काम होता है हमारा सेव, न्यू और ओपन का। तो आप सबको समझ में आया सेव, ये न्यू, सेव और ओपन का काम कैसे करते हैं हम। बताइए मनदीप जी, बताइए आपको समझ में आया। मनदीप जी, हेलो, बोलिए। हेलो। मैं पूछ रहा हूँ आपको समझ में आया न्यू, सेव और ओपन कैसे करते हैं। हाँ सर, थोड़ा समझ में आया सर। ये बताइए आपको दिक्कत किस चीज़ की आ रही है कि आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सर छोटे छोटे समझ आ रहा है सर। अच्छा, आपको वर्ड छोटे छोटे दिख रहे हैं। हाँ हाँ सर, इसलिए दिक्कत आ रही है सर। अच्छा, आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर है। नहीं है सर, इसलिए तो दिक्कत है सर। आप उसका अच्छा। राइटिंग छोटा छोटा है ना सर, तो समझ में ठीक से नहीं आ पाता है। अच्छा, कोई बात नहीं, आपके बारे में थोड़ा बड़ा बड़ा मैं आपको इसलिए प्रॉपर एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे आपको क्या करना है ना। मैंने ये बता रखा है, अगर आप कंप्यूटर नहीं है तो आप प्लीज़ ले लीजिएगा, है ना। फिर मैं ये फाइल तो नोट भेज रखें कि सेव कैसे करते हैं, है ना। ये स्टेप मैं आपको इसलिए क्लियर बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि स्टेप बाय स्टेप सेव करें तो करें कैसे हम, है ना। स्टेप बाय स्टेप अगर आपको सेव करना हो तो कैसे कर सकते हो ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। कहीं भी कोई डाउट हो आप प्लीज़ माइक अनम्यूट करके मुझसे बता सकते हो, सर मुझे एक बार दोबारा बताइए समझ में नहीं आया। ओके, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया है ना। अभी मैंने सर। आपको, हाँ पूछिए।
सर हाँ पूछिए आपकी बोल रहे हैं ना सर, हाँ एक कलर्स है ना, हाँ। कलर्स के बगल में ईडी। कौन सा, ये वाला? जी जी जी, देखो उसके एडिट, बगल में ना है ये राइट। जी जी, देखो 3D। ये 3D ऑप्शन, देखो ये 3D आपको कब दिखाएगा? अभी मेरे इस सॉफ्टवेयर में है विंडो 10 इंस्टॉल है ना, विंडो 10 है। तो विंडो 10 आपका अपग्रेडेड है, इसलिए विंडो 10 के अंदर पेंट, नोटपैड और वर्डपैड भी आपके थोड़े अपग्रेडेड है ना। तो ये पेंट का खुद का सॉफ्टवेयर है। आपको ऑफिस 7, अगर आप ऑफिस 7 चला रहे हो या फिर आप विंडोज 7 आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो विंडोज 7 में आपको पेंट में ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ओनली फॉर विंडो 10 में आएगा। ये अलग सा सॉफ्टवेयर होता है 3D पेंट का। मैंने इस पर क्लिक किया है, अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। ये प्रोसेस लेगा आपका, देख सकते हो आपका ऑन हो रहा है यहाँ पे, है ना। ये अलग ही सॉफ्टवेयर है आपका ये। देख सकते हो ये आपका ऑन हो गया यहाँ पे। ओके, ये पेंट से बहुत अलग है, आप करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। यहाँ पे देखते हो ऑक्यूपेंसी घटाना बढ़ाना कर सकते हो, है ना। थिकनेस अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, देखो यहाँ पे, है ना। थिकनेस में कम कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए पूरी कम। ऑक्यूपेंसी क्या होता है आपकी, इसकी डार्कनेस, जो आपको दिख रहा है लाइट करना है डार्क करना हो रहा है, लाइट कलर देखो, लाइट होगा कलर, इतना डार्क करो तो आपको इतना डार्क दिखेगा कलर ये चूज़ करना था, ये भी चूज़ कर सकते हो। तो ये पेंट की तरह होते हैं, बस ये फ़र्क होता है कि आप उसे कैसे देख रहे हो, देखो ये, है ना। टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे क्लिक करके आप टेक्स्ट लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जी जी, है ना। सेम पेंट की तरह ही है, बस आप इस पर ऑप्शन अगर पेंट के सारे इस्तेमाल कर लोगे तो आप इस पर काम कर सकते हो आसानी से, है ना। तो ये होता है वो सारे ऑप्शन ही वाले। क्लोज कर दो इसे, मैं कह रहा डोंट सेव, मुझे वो सेव नहीं करना। ओके, तो ये ऑप्शन ही आपका अलग सा सॉफ्टवेयर है, आप चाहो तो इस पर भी काम कर सकते हो, लेकिन मेन आपका यही होता है ज़्यादातर पेंट, है ना। अभी हमारे यहाँ पे न्यू, ओपन और सेव हमने यहाँ पढ़ा था। अब आते हैं सेव एज। सेव एज क्या काम करता है आपका, सेव एज का क्या काम होता है? देखो सेव और सेव एज दोनों का काम होता है सेव करना, लेकिन फ़र्क ये है, अब यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ पे करूँ सेव, तो आपसे सेव ने दोबारा ऑप्शन पूछा कि आपको कहाँ सेव करना है, किस नाम से सेव करना है ना। पूछा आपसे इसने, नहीं पूछा ना इसने, क्योंकि सेव आपसे फर्स्ट टाइम पूछेगा आपको कहाँ सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। अगर आप चाहते हो कि आपने, देखो एग्जांपल, आपने यहाँ पे कलर चेंज किया, अगर मैं इसे सेव कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसे अलग से सेव करना है, कहीं और सेव करना है, कि मेरी पुरानी फाइल भी रहे और मेरी नई फाइल भी रहे। लेकिन सेव पे क्लिक करने में क्या हो रहा है, यही फाइल दोबारा सेव हो रही है, यही फाइल दोबारा सेव हो रही है उसी नाम से और उसी लोकेशन पे। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे ये फाइल सेव करनी है किसी और नाम से, तो क्या करूँगा उसके लिए मैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे, मैंने इसका कलर फिल कर दिया, ये वाला अलग से। अब मैंने कहते ग्रे कलर यहाँ फिल किया, और ये ग्रीन कलर मैंने, चलो ग्रीन ले लेते हैं, और मैंने कलर फिल किया येलो वाला, इसके अंदर कलर चेंज किया मैंने यहाँ पे। अब मैंने क्लिक किया सेव एज। जब आप सेव एज पे क्लिक करोगे तब आपसे ये फाइल की लोकेशन और फाइल का नाम पूछेगा, आपको कहाँ सेव करनी है और किस नाम से सेव करनी है, बार बार पूछेगा सेव एज आपसे। आगे ऑप्शन यहाँ पे सेव एज का पिक्चर चाहिए, लोकेशन, अगर आप यही नाम टाइप कर, तो याद रखना, अगर आप सेम नाम से कोई भी फाइल सेव करते हो तो याद रखना पहली फाइल आपकी हट जाएगी, दूसरी वाली फाइल आपकी आ जाएगी। तो यहाँ मैं नाम चेंज करता हूँ, मैंने लिखा शेप 1, ओके सेव। तो यहाँ देखते हो यहाँ पे आ गया शेप 1 आ गया शेप 1। अब मुझे पुरानी वाली फाइल ओपन करनी है, मुझे अब पुरानी वाली फाइल ओपन करनी है, शेप वाली। तो मैं यहाँ फाइल पे गया, क्लिक किया मैंने ओपन पे, दो नाम था मेरी फाइल का, मैं यहाँ टाइप करता हूँ, नाम है शेप आ गया। मैंने किया ओपन, यहाँ देखना यहाँ पे येलो कलर है, लेकिन शेप में वहाँ पे कोई और कलर था। देखो ये फाइल मेरी ओपन हुई, ये वाली शेप वाली फाइल है जो मैंने ओपन करी, सामने शेप वाली फाइल है ना। और ये वाली फाइल में करो शेप 1, ओपन किया, यहाँ करा मैंने शेप 1। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करी मैंने, SHAPE शेप होगा ना,
देखिए इसमें पहला येलो कलर है, बाद में ग्रीन कलर है। मैं आपको इसकी फाइल की लोकेशन भी दिखा देता हूँ कि कैसे आपकी फाइल की लोकेशन कहाँ पे आपकी। जिस पीसी पे गया मैं आपको दोनों फाइल का नाम भी दिखा दूंगा। आपको जाना पिक्चर्स पे, है ना। तो यहाँ पे मैं ये देखो, मैं सी ड्राइव में गया, है ना, यूज़र पब्लिक, और मैं यहाँ पे पिक्चर्स पे होल्ड कीजिए। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको यहाँ दिख नहीं रहा ना, डॉक्यूमेंट, और ये रहा आपको माई पिक्चर। माई पिक्चर, एक मिनट रुकना ज़रा, फोल्डर कहाँ गया माई पिक्चर का, पिक्चर से रहा आपका। ओके, तो आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ थोड़ा जूम करके। शेप 1 और शेप के नाम से आपकी फाइल यहाँ पे सेव हो गई है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कलर कौन सा आपको यहाँ पे येलो है, इसमें येलो है, शेप 1 में येलो कलर, इसमें आपका पर्पल कलर है। तो सेव का काम क्या होता है, किसी और फाइल को, उसी फाइल को आप किसी और नाम से और किसी और लोकेशन में आप सेव कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार। तो समझ में आया आपको ये सेव का काम क्या होता है? जी सर। तो अब देखिए उसके नीचे हमारा ऑप्शन क्या, प्रिंट का। प्रिंट के हमारे 3 स्टेप होते हैं, है ना। प्रिंट किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको प्रिंट करना हो तो उसके हमारे 3 स्टेप होते हैं। उसे कैसे प्रिंट करेंगे? पहला होता है हमें प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू चेक करना, क्योंकि प्रीव्यू में हमें पता चलता है जैसा आपको प्रीव्यू दिखेगा प्रिंट का, वैसे ही आपका प्रिंट होगा डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जाइए, यहाँ पे चला माउस रखिए और क्लिक कीजिए प्रिंट प्रीव्यू। क्या क्लिक करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू। इस पर क्लिक करते ही जैसा आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है वैसे ही आपका पेज प्रिंट होकर निकलेगा प्रिंटर से। ओके, तो अभी आप यहाँ देखिए, आपको लेफ्ट और राइट देखो, लेफ्ट में और टॉप में गैप दिख रहा होगा, इन्हें कहता है मार्जिन। प्रिंट देखा, अब हमें प्रिंट थोड़ा सेट करना है। मुझे ये मार्जिन कम करनी है क्योंकि गैप ज़्यादा आ रहा है, मुझे ये मार्जिन कम करनी है। क्लोज किया। अब पेज को सेट कैसे करते हैं, है ना, होल्ड करना 1 मिनट। अब यहाँ पे जाइए, यहाँ पे सिर्फ माउस रखिए। अब आ रहा आपका पेज सेटअप, आप पेज सेटअप पे क्लिक कीजिए, है ना। पेज सेटअप पे जैसे क्लिक करते हो आपके सामने पेज सेटअप का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ओके, पेज सेटअप का ऑप्शन आते हैं, यहाँ दिखा रहा है प्रीव्यू। आपका पेज कैसा है अभी? लैंडस्केप। पहला है पेपर का साइज, हम अपना डॉक्यूमेंट किस पेपर साइज में निकालना चाहते हैं, हमें यहाँ पर साइज सिलेक्ट करना पड़ता है। बेसिकली जो भी हम प्रिंट करते हैं, हम किस पे प्रिंट करते हैं? हम प्रिंट करते हैं A4 साइज पे प्रिंट करते हैं। किस पे करते हैं हम? A4 साइज पे हम डाटा ज़्यादा डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, जैसे साइज हमारा A4 साइज। फिर यहाँ पे आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपके 2 तरीके के होते हैं, एक आपका पोर्ट्रेट, एक आपका लैंडस्केप। अगर एक बात आप बताइए, कभी भी आप किसी को कॉल मिलाते हो तो कॉल कैसे मिलाते हो? फ़ोन सीधा रखते हो या फिर फ़ोन थोड़ा टेढ़ा करते हो? बताइए। क्या बोले सर? मैं ये बोला, अगर आप किसी को फ़ोन यानी किसी को कॉल करते हो अपने फ़ोन से, तो फ़ोन आप कैसे पकड़ते हो? सीधा पकड़ते हो, टेढ़ा पकड़ते हो? सीधा पकड़ते हो ना। तो पोर्ट्रेट यानी होता है स्ट्रेट, सीधा पेज। लैंडस्केप होता है आपका तिरछा पेज, टेढ़ा पेज। तो अभी आपको लैंडस्केप हो रखा है, यानी पेज आपको ऐसे दिख रहा है। अगर मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ तो पोर्ट्रेट आपको ऐसे दिखा, सीधा पेज। ओके, मार्जिन आ रही है यहाँ पे मिलीमीटर के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ कर दी, कितनी कर दी? 2 मिलीमीटर कर दी यहाँ पे, है ना। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मैंने कर दी 2 मिलीमीटर, क्योंकि अब 12 मिलीमीटर थी, मैं कर दी 2 मिलीमीटर। ओके, यहाँ मैंने करा ओके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट प्रीव्यू। तो देखिए पेज सीधा आ रहा है आपका, आ रहा है सीधा पेज, और यहाँ पे इसकी मार्जिन भी कम हो गई। मार्जिन मैंने करी दोनों को 12 थी, मैंने करी सबको 2 कर दी। तो जैसे यहाँ पे सबकी मार्जिन कम हो गई। ओके, तो ये होता है हमारा काम किसका? जी, इसका काम होता है हमारा पेज सेटअप का। अब आप यहाँ पे देखिए, ये पेज सेटअप कर लिया, है ना। प्रीव्यू आपने देख लिया कि प्रीव्यू कैसा आ रहा है, और अब पेज सेटअप भी कर लिया। फिर अगर हमें इसे प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे? प्रिंट करने के भी 3 स्टेप है। प्रिंट पे क्लिक करने करोगे उसकी भी हमारे 3 स्टेप है। पहला होता है हमारा, जनरल में आता है सेलेक्ट प्रिंटर। आपको कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है? आपके पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है और आप पे एक है कलर प्रिंटर, तो आपको कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट, आपको वो प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ता है। ओके,
प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको किसे प्रिंट करना है ये देने के बाद आपको आना पेज रेंज, आपको कितने पेज प्रिंट करने हैं, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, और यहाँ लिखा नंबर ऑफ कॉपीज़, आपको उन पेज की कितनी कॉपी क्रिएट करनी है, 2 3 4 10 कितनी करनी है, उतनी टाइप करने के बाद आपको प्रेस करना प्रिंट पे। इस पर जैसे आप प्रेस करोगे आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो ये स्टेप होते हमारे प्रिंट के। तो आप सब बताइए आपको प्रिंट के स्टेप समझ में आए? हाँ मनदीप जी, जी सर, समझ में आया प्रिंट कैसे करते हैं? समझ में आ गया। हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर, लेकिन वही दिखने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। हाँ लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप पे है ना ऐसे, मैं वीडियो तो रिकॉर्ड कर भेज ही देता हूँ आपको, है ना, कोई भी दिक्कत आए तो कोई बात नहीं है, आप हाँ जल्द से सर। जल्द कंप्यूटर लैपटॉप अवेलेबल कराइए, है ना, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा सीखने में। हाँ सर, ठीक सर, कोशिश करेंगे। क्योंकि जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको वो भी आपका दिमाग में टेम्पररी है, वो दिमाग में अभी आपका टेम्पररी है। अगर आपको परमानेंट करना है चीज़ को तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीज़ों में, तभी आप इस चीज़ को परमानेंट कर पाओगे, नहीं तो आपको टेम्पररी रहेगा दिमाग में आपके। अब देखते हैं, अब प्रिंट के बाद नीचे हमारे स्टेप्स क्या आ रहे हैं। सेंड एन ईमेल, देखो ये वाला काम मैं आपको तब बताऊंगा जब हम इंटरनेट पे आएंगे, क्योंकि ईमेल पे कैसे सेंड करते हैं ये मैं आपको तभी बताऊंगा उस पर। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी कि जो भी फाइल आपने यहाँ पे बनाई है, जैसे ये पेंट की पेंट की फाइल, इससे अगर आपको डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में सेव करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे सेव करना है इस फाइल को, तो आप सेव कर सकते हो। बस शर्त यह है कि पहले आपको इस फाइल को सेव करना होता है। सेव करने के बाद आप क्लिक करो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे, और ये फाइल आपकी हो गई बैकग्राउंड पे सेव। देखिए हो गई सेव। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ का काम क्या होता है कि जो भी फाइल आपने सेव करी है, कब सेव करी है, किस नाम से करी है, कहाँ सेव करी है, क्या साइज है, इसका सारा आपको बताएगा प्रॉपर्टीज़ में। देख रहे हो यहाँ का ना इमेज प्रॉपर्टी बता रहा, फाइल एट्रीब्यूट, लास्ट सेव हमने करी है 5, है ना, 5 तारीख, है ना, 15 तारीख 7वां महीना 2021 को करी है ना, कब के 2:37 में हमने करी है सेव। कितनी केबी में करी है, रिजोल्यूशन क्या है इसका 96 DPI, ये लिखा है 96 DPI, इसका रिजोल्यूशन है DPI। DPI का फुल फॉर्म है डॉट पर इंच, क्योंकि जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हो प्रिंटर से आपका डॉट में प्रिंट होता है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है डॉट में प्रिंट होता है डॉक्यूमेंट आपका। यहाँ से पूछा यूनिट, जो फोटो आपने सेव करी है पिक्चर, वो किस यूनिट में आपकी पिक्सल में है, क्योंकि आपने कभी देखा कि फोटो आपकी इंच में होती है, मतलब पिक्सल में होती है, फोटो आपकी पिक्सल में होती है। और यहाँ पूछा कलर क्या आपका ब्लैक एंड वाइट या कलर, हमारा कलर पे टिक है इसलिए हमारा कलर, ये जो पिक्चर कलर में है। और यहाँ का जो ब्लैक एंड वाइट ओके करोगे तो आपकी पिक्चर ऑटोमेटिक ब्लैक एंड वाइट में हो जाएगी। देखिए हो गई। कंट्रोल Z करने पे इतना करोगे नहीं होगा आपका ये, हो रहा बैक। अगर मैं अंडू कितना भी कर दूँ नहीं हो पाऊंगा, रीडू करूँगा देखो। ओके प्रॉपर्टी समझ में आए आपको। एक है आपका अबाउट पेंट, पेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो क्लिक करते ही आप यहाँ सीधा पेंट के बारे में जानकारी ले सकते हो कि हमारे तीसरा बताता है पेंट का वर्जन, बताता है वर्जन कौन सा आपका, ये देख सकते हो यहाँ पे ये वर्जन इसका। ओके ये आपको पेंट का वर्जन बताएगा और सारा कुछ नहीं बताएगा, ये बताएगा कि जो भी पेंट के लाइसेंस है हमने सारे ले रखे हैं, विंडोज 10 के बाद सारे लाइसेंस है उसके। और एग्जिट और ये वाला क्रॉस का बटन दोनों आपका एक ही काम करता है, इस पर क्लिक करते हैं आप अपने पेंट को एग्जिट कर दोगे। तो ये बताइए आपको फाइल मेन्यू समझ में आया, फाइल मेन्यू है ना, क्योंकि आज मैंने आपका पेंट कंप्लीट करा दिया है। ओके जो पेंट है ये आपका कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको होम टैब, व्यू टैब और फाइल मेन्यू तीनों बता दिए, ये आपका होम पेंट होगा कंप्लीट। तो मैं आपको एक और प्रोजेक्ट दूंगा डायग्राम बनाने का, है ना, मैंने आपको वीडियो भेज दिया है। सेकंड प्रोजेक्ट है आपका होम बनाना, इस पर एक सीनरी बनानी, सीनरी वो आपको बनानी है। ओके तो कैसे बनाओगे मैं आपको बना के बताता हूँ, आप सीनरी कैसे इस पर अवेलेबल कैसे क्रिएट करोगे। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पे लेना रेक्टेंगल सिलेक्शन,
इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक शेप क्रिएट करना है। ओके, क्रिएट करने के बाद ये आपने शेप को किया क्रिएट। अब यहाँ पे एक और दोबारा रेक्टेंगल लीजिए, यहाँ पे एक और दोबारा क्रिएट कीजिए। ओके, ये करने के बाद आपको करना क्या है, सीधा यहाँ पे है ना, आपको करना क्या है, हाँ ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये हो जाए, फिर आपको यहाँ पे लेना है एक रेक्टेंगल, ये लेना है ट्रायंगल, ट्रायंगल लेना है आपको। ट्रायंगल लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है ट्रायंगल। ट्रायंगल शेप आपने यहाँ पे बनाया, इसे मैंने करा मिजर है, मेरे को एग्जैक्ट साइज पे यहाँ पे मैंने इसे अटैच किया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेनी है स्ट्रेट लाइन। क्या लेना है आपको, यहाँ लेनी है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद आपको करना क्या है, आप यहाँ पे आइए, है ना, यहाँ पे आप शिफ्ट दबा के आप प्रेस करके करोगे ड्रैग, तो यहाँ एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रैग होगी। ओके, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन को क्लिक कीजिए और कीजिए ड्रैग। ओके, अभी जो आपको एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है इसे कर दीजिए रिमूव, यानी इरेजर से इसे इरेज कर दीजिए। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है आपको डोर। तो डोर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे स्ट्रेट लाइन। क्या लेंगे यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ली, फिर मैंने इसे कर दिया ऐसे तिरछे में। अब यही चीज़ आपको सेम आपको यहाँ बनानी है राइट में। इसी का कॉपी कर लीजिए ना सर। कॉपी करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं थोड़ा ऐसा बना रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, है ना। आप कॉपी करके भी काम कर सकते हो, जैसे देखो जैसा आपको प्रिफेयर लगे, जैसा आपको इजी लगे, अब वैसा इसको बनाइए। मैं जरूरी ये नहीं कहूँगा कि जैसा मैंने स्टेप बताया सेम आप वैसे ही स्टेप इस्तेमाल के तभी बनेगा, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। आपको जैसा इजी लगे, जैसा आपको प्रिफेयर लगे कि हाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसा इसको बनाइए। ओके, ये करने के बाद अब मैंने क्या करा, मैंने इसे यहाँ पे बनाया बॉक्स, यानी विंडो के लिए बनाया मैंने बॉक्स। यहाँ मैंने ली स्ट्रेट लाइन, और ये मैंने क्या ऐसे स्ट्रेट लाइन। ओके, अब जैसे आपने ये बना लिया, अब मुझे बनाना है ट्री। तो ट्री के लिए मैंने क्या करा, मैंने ली कर्व लाइन। ओके, मैंने ये बनाया कर्व लाइन से। ओके, मैंने से उसको अब ऊपर की तरफ मोड़ा और मैंने कैसे नीचे की तरफ करा कर्व। ओके, अब मैंने क्या करा, मैंने करा सेलेक्ट कर लिया, मैंने करा इसे। अब देखिए अब मैं कर रहा हूँ सेलेक्ट। ओके, कॉपी पेस्ट यहाँ पे ले आया मैं, और मैंने क्या करा, इसको मैंने रोटेट किया किस तरह से, मैंने करा ऐसे हॉरिजॉन्टल रोटेट किया, हॉरिजॉन्टल। ओके, फिर क्या करना है आपको यहाँ पे, अब फिर देखा क्लाउड का ऑप्शन, क्लाउड, इस क्लाउड को लीजिए, अब इसे ट्री के अकॉर्डिंग ऐसे आप इसे फिट कर दीजिए। ओके, अब फिर आपको करना क्या है, आप थोड़ा जूम कीजिए यहाँ से इसे। अब इरेजर से क्या करेंगे, इसे इरेज कर देना यहाँ से। ये होने के बाद फिर अंदर से भी इसे इरेज करना है, जो लाइन आ रही है आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा। अब फिर मैंने कहा, मैंने जूम कर दिया ऑफ। ओके, ये ट्री क्रिएट हुई आपकी। यहाँ पे ट्री क्रिएट होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे अब यहाँ पे चाहते हो फल दिखा सकते हो, फल, तो फल के लिए बना लिया ओवल शेप। अब छोटे छोटे फल ऐसे दिखा सकते हो, छोटे छोटे फल ऐसे।
ओके। आप फिर अगर आपको बार बार आपको हर जगह ऐसे काम करना हो तो आप कीजिए सेलेक्ट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट। ओके। तो इससे बड़े मैं एक सबसे अच्छा ऑप्शन आपको बताऊंगा कि पहला उसको कर लीजिए कलर फिल, क्योंकि बार बार आपको इसमें क्या कलर फिल करने की दिक्कत आएगी, बार बार आपको कलर इसमें फिल करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप क्या करें यहाँ पे कलर कलर कर लीजिए फिल। तो मैंने क्या करा, मैंने करा सेलेक्ट, कॉपी, पेस्ट। आपको समझ में तो आया ना कैसे बना रहा हूँ मैं इसे? अगर कहीं भी डाउट हुआ मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो, सर मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। जितनी बार आप पेज पे क्लिक करोगे उतनी बार आपको यहाँ पर शेप आता हुआ दिख जाएगा। और ये हो गया मेरा लास्ट। चलिए, जैसे मैंने यहाँ बना लिया पेड़, अब मैंने क्या करा, इस पर करा क्लिक, क्लिक किया ग्रीन कलर। ओके। अब यहाँ मैंने ली स्ट्रेट लाइन। अब मैंने इसके अंदर क्या क्लिक क्लिक किया, ब्राउन कलर। यहाँ पे आपको हाउस को भी कलर फिल करना अपने अकॉर्डिंग। जैसा आप चाहो वैसे इसमें कलर फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि जो कलर फिल किया हुआ है आप करो अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको प्रीफर लगे कलर वो आप फिल कीजिए। ओके। तो इस तरीके से आपको एक सीनरी बना के मुझे ग्रुप में सेंड करनी है। वैसे आपका कंप्यूटर है नहीं, बस मैंने आपको बता दिया सीनरी कैसे बनानी है। आपको सेम ऐसी ही सीनरी बनानी है। ओके। कुछ डाउट आपको उसके अंदर में? ओके सर। कुछ डाउट है आपको उसके अंदर? सर एक डाउट है ना पूछिए। सर, एक तो यार क्वेश्चन है। जैसे आप कर्व लाइन लिए और उसके बाद में कॉपी किए और उसके बाद में करने के बाद उस पर ले जा रहे थे ना, तो फिर उसका जो है ना, वो जो सिलेक्ट किए हैं वो उस पर ढक रहा था, उसको कैसे कटता है वो? मतलब वो ढक रहा था, मतलब कैसे ये कह रहे हो क्या? जैसे कर्व लाइन ये लिए वाला थे कह ना रहे हो क्या? सर? वाला जैसे मैंने ये लाइन लिया, अब मैंने सेलेक्ट करा इसे। जी अब ये जो वाइट वाइट लाइन आ रहा है, वाइट वाइट जी लाइन, जी वाइट वाइट लाइन, जी। अगर इसे हटाना हो तो यहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए सेलेक्ट ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। हो गया? ट्रांस जी जी, अब समझ गए। तो और कोई डाउट आपको? ये नो बना सर। लो, ये तो इजी है आपका, है ना शेप? मैंने को वीडियो भेज दिया, वीडियो में भी ये बना हुआ है, आप देख सकते हो कैसे इसको बनाना है। ओके। तो अब आप यहाँ देखिए, मैं आपको और भी चीज़ बताऊँगा यहाँ पे भी, है ना? वैसे आपको मेरी मैं आपको दिख रहा हूँ वहाँ पे स्क्रीन में? नो सर। अच्छा कोई बात नहीं, कहीं थोड़ा यहाँ पे हो रखा होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब दीजिएगा, है ना? एक सवाल है मेरा, जैसे मैं यहाँ पे न्यू पेज लेता हूँ, ठीक है? मैं सेव नहीं कर रहा, मैं सेव कर लेता हूँ। चलो इसे
अब मेरा एक सवाल है, जैसे मैंने यहाँ पे शेप लिया है ना, आपको करना क्या है, आपको ये स्टार इस पेज में रहे। आपका काम ये है, जो स्टार आपको दिख रहा है बीच में, स्टार, ये वाला स्टार, जी जी ये इसको छोड़ के सारा पेज में जितो जो भी मैंने काम किया वो सारा डिलीट हो जाए। स्टार को छोड़ के जितने मैंने पेज पे काम किया सारे मेरे एक साथ डिलीट हो जाए। कैसे करेंगे इसे? सिलेक्ट करने के बाद उसमें क्रॉप करना चलो पड़ेगा। मैं सेलेक्ट कर देता हूँ आपके कहने पे। मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया, मैंने आपके अकॉर्डिंग से सेलेक्ट भी किया, तो किस पे क्लिक करूँ मैं? जी, क्रॉप पे करना पड़ेगा सर। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो मेरा पेज छोटा हो गया। मैंने कहा पेज का आसपास का पूरा एरिया डिलीट होना चाहिए, पेज छोड़ के। पेज छोड़ करके क्या बोले थे, समझ में नहीं आया सर। देखिए हमें आपको समझने करना में क्या है, आपको जो बीच में जो स्टार दिख रहा है स्टार, आपको सिर्फ उसको छोड़ के जी पेज में जितना भी काम हो रखा उन्हें डिलीट करना है। पेज में जितना भी काम हो रखा उन्हें डिलीट करना है, पेज डिलीट नहीं करना। उस शेप, वो आपका पूरे पेज में आपका वो शेप रहे जो शेप मैंने कहा है, उसके अलावा सारा आपका काम डिलीट हो जाए एक साथ। ये कैसे करोगे आप? मनदीप जी आप भी बताइए। सिलेक्ट करने के बाद और डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद ऑल डिलीट करेंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा ना सर। तो और आप बोल रहे हैं स्टार को छोड़ करके। यही तो आपको बताना है कैसे करना है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था उसके बारे में। मैं आपको 1 मिनट और देता हूँ, 1 मिनट बाद मैं सीधा इसका आंसर बताऊंगा क्या करना है आपको उसमें। सिलेक्ट करने के बाद मनदीप जी आप बताइए। सर आप ही बता मैं दीजिए। बताता हूँ, देखिए आपको करना क्या है, पहले मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है इसे। जी आपको यहाँ पे जाकर क्लिक करना है, इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक किया। अब हम यहाँ से क्लिक कीजिए डिलीट पे। हुआ आपका? हाँ मनदीप जी बताइए, हुआ? हेलो मनदीप जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? हेलो मनदीप जी। विद्यानंद जी बताइए, आपको समझ में आया? आप अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। अब मैं अगर समझ में आया आपको मनदीप जी? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है सर, लेकिन वही बात है सर, जो आप करते हैं सर वो उसका छोटा छोटा दिखता है सर, वो आप कहाँ से क्या लाते हो समझ में नहीं आ रहा है ना। नहीं, हाँ वो बात सही है, एंड्रॉयड फ़ोन में आपको थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा। मैं यही कहूँगा फटाफट आप लैपटॉप हाँ, तो लैपटॉप इसी अरेंज वजह कीजिए, से नहीं तो समझ में अगर नहीं आ आप रहा पे, है कि आप कहाँ से हाँ, उठा के कहाँ पे डालते हैं। अगर आपके पास टैब भी होगा ना, टैबलेट भी हुआ, तो उसमें स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है, आप उसमें भी देख सकते हो आसानी से। नहीं नहीं, टैबलेट तो नहीं है सर, मैं कोशिश करूंगा सर कि 2-4 दिन में मैं लाने के लिए हाँ, सर। क्योंकि कंप्यूटर करोगे तो आप प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है आपको उसके अंदर में। तो विद्यानंद जी आपको समझ में आया ये कैसे करते क्योंकि हैं, जब तक जी सर। है ना? तो ये ऑप्शन मैंने कल आपको बताया था इन्वर्ट सिलेक्शन का। जी जी कल बताए थे। वही है काम आपका ये। तो आप सबको मैंने होमवर्क दे दिया, आपको करना क्या है, और आपको पूरा पेंट रिवाइज करना है ना? क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका पेंट का, ये आपको ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना? क्या कंप्लीट आपका? पेंट हो गया आपका कंप्लीट। और जो कल आपका टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका नोटपैड। क्या चलेगा कल आपका? नोटपैड। नोटपैड चलेगा, नोटपैड, है ना?
कल फ्राइडे आपका क्लास होगी, Notepad। फिर अगले अगले नेक्स्ट फ्राइडे से आपकी क्लास होगी फंडामेंटल्स की। ओके, 30 मिनट्स फंडम 30 मिनट्स फंडामेंटल चलेंगे और 30 मिनट्स आपके रिवीजन टेस्ट चलेगा। ओके, जो फंडामेंटल क्लास है ना ये आपकी अलग से लूँगा, है ना, अलग से क्लास चलेगी आपकी, सबकी होती है, ऑल फ्राइडे क्लास होती है सबकी, है ना। तो मैं आपकी कल क्लास और लूँगा, कल आपको फंडामेंटल नहीं पढ़ा के कल की क्लास लेके आपको वर्ड पैड कंप्लीट करवाने के बाद आपको सीधा बताऊँगा फंडामेंटल। ओके ओके सर। ओके, तो आप सबको होमवर्क तो मिल गया वैसे, है ना। नॉर्मली मैं नोटपैड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, नोटपैड आखिरकार आपको होता क्या है। तो यहाँ देखिए, हम जब तक नोटपैड के बारे में जान लेते हैं नोटपैड क्या होता है हमारा, है ना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा नोटपैड, है ना। व्हाट इज़ नोटपैड? नोटपैड क्या है आपका? नोटपैड इज़ अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। नोटपैड क्या हमारा एक बेसिक टेक्स्ट को एडिट करने का एक प्रोग्राम और एक सॉफ्टवेयर है हमारा। इट इज़ मोस्ट कॉमन यूज टू व्यू और टेक्स्ट इन नोटपैड। मतलब ये बहुत आम सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम नोटपैड में किसी टेक्स्ट को सी करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नोटपैड एक्सटेंशन इज TXT। एक्सटेंशन क्या होता है? कोई फाइल आप सेव करते हो तो डॉट में आप देखते हो, अगर जैसे आपसे मैं कहूँ कि आप कोई भी म्यूज़िक की फ़ाइल हो या कोई भी ऑडियो की फ़ाइल हो, आप कैसे पहचानते हो अपने फ़ोन में कि ये आपकी ऑडियो की फ़ाइल है? क्योंकि ऑडियो की फाइल में लिखा रहता है .mp3, और कोई अगर वीडियो हो उसमें एंड में लिखा रहता है .mp4। तो ये होता है एक्सटेंशन। MP3 और MP4 आपको एक्सटेंशन होते हैं ये। ओके, तो ये बता रहा है जब भी कोई फाइल आप नोटपैड की सेव करते हो कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो वो आपके नाम के साथ एंड में TXT लग के सेव होता है। TXT यानी टेक्स्ट। अब आपको मैं बताता हूँ एक्सटेंशन कैसे सी करते हैं। हाउ टू सी एक्सटेंशन। सेलेक्ट फाइल, क्लिक राइट, है ना, माउस का राइट बटन क्लिक करना है, क्लिक प्रॉपर्टीज एंड सी टाइप ऑफ फाइल। आपको मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारी फाइल्स है, अब जैसे कि ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल, इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट फाइल, क्लिक राइट बटन ऑफ योर माउस, राइट बटन मैंने क्लिक किया माउस का, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रॉपर्टीज, आपको एंड मिलेगा प्रॉपर्टीज, और क्या बोल रहा है सी करना है, आपको देखना है टाइप ऑफ फाइल क्या लिखा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड TXT, यानी कि ये फाइल हमारी नोटपैड की है। आपको दिख भी रहा है ओपन विद नोटपैड, दिख रहा है ना यहाँ पे नोटपैड। तो ये होता है अगर किसी फाइल का अगर आपको एक्सटेंशन चेक करना हो तो हम इस तरह से एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं किसी फाइल का। ओके, तो मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ पे नोटपैड का होता है TXT। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ऑफ, है ना, फॉर एग्जाम्पल MS पेंट का होता है PNG, नोटपैड का होता है TXT, वर्डपैड का होता है RTF, यानी कि यहाँ पे रिच फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। MS वर्ड का होता है डॉक्स, एक्सेल का होता है XLSX, और पावर पॉइंट का होता है PPT, है ना। ये सारे वो एक्सटेंशन होते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर के एक्सटेंशन होते हैं जो आपको बताया जा रहा है। जब भी कोई आप फाइल सेव करोगे एंड में आपको यही सेव होगा। आपने फाइल जो अभी सेव करी है पेंट की, सारी आपकी PNG में सेव हुई है, ना कि कोई भी आपकी अलग फॉर्मेट सेव हुई है। चाहे मैं आपको दिखा देता हूँ, हम पिक्चर पे गया, यहाँ मैंने सेव करा था ये वाली पिक्चर सेव करी मैंने, ये वाली पिक्चर देखिए, ये ना शेप्स है ना, शेप्स। सेलेक्ट फाइल, क्लिक राइट माउस, है ना बटन, क्लिक प्रॉपर्टीज एंड सी टाइप ऑफ फाइल, क्या लिखा रहा है PNG, है ना PNG, क्योंकि पेंट की जो भी फाइल होती है वो होती है कि PNG में सेव होती है आपकी। ओके, हाउ टू स्टार्ट नोटपैड इन कंप्यूटर। हाउ टू स्टार्ट नोटपैड इन कंप्यूटर, कैसे स्टार्ट करेंगे अपने कंप्यूटर में नोटपैड या लैपटॉप में। तो ये जो आपको स्टेप बता रहे हैं, ये स्टेप है आपके विंडोज 7 के, ये जो स्टेप है आपके, ये है आपके विंडोज 7 के। क्या क्या स्टेप है आपके, क्लिक स्टार्ट बटन, है ना, क्लिक स्टार्ट बटन आपका, फिर क्या करना है, क्लिक ऑल प्रोग्राम, क्लिक एक्सेसरीज और क्लिक नोटपैड। ये आपके हैं विंडो, ये आपके विंडोज 7 के हैं। अगर आपको विंडो 10 में ओपन करना हो तो क्या करेंगे, क्लिक स्टार्ट बटन, टाइप सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है नोटपैड, आ गया आपका नोटपैड। अब वहीं आपका है शॉर्टकट। अगर आपको अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में नोटपैड ओपन करना है विद शॉर्टकट तो आप प्रेस करोगे विंडो की प्लस R। जैसे आप प्रेस करोगे तो आपके सामने आएगा रन कमांड बटन, आएगा आपके सामने रन कमांड बटन। इसमें आपको टाइप करना क्या पड़ेगा, आपको टाइप करना नोटपैड,
नोटपैड को टाइप करते ही जैसे हम यहाँ प्रेस करोगे ओके, तो आपको यहाँ पे आप देखोगे आपके स्क्रीन में एक नोटपैड ओपन हो जाएगा। हो गया नोटपैड ओपन यहाँ पे। तो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया कि नोटपैड कैसे स्टार्ट करते हैं, नोटपैड क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, और हर फाइल के एक्सटेंशन कैसे होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। ये समझ में आया आपको? हेलो हेलो, हाँ बोलिए। अब मैंने कहा मैं आपको समझाया समझाया मैंने जो भी आपको बताया अभी। हाँ सर थोड़ा सा समझ में आया। हाँ, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नोटपैड का। ओके, इसकी फाइल्स मैं ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है। अगर आपको नहीं मिली है तो मैं दोबारा इस फाइल को आपको पर्सनली ग्रुप में सेंड कर दूंगा, है ना। ग्रुप में ना करके आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा ये चीज़, ठीक है, अगर आपको ये फाइल नहीं मिली होगी तो आज क्लास हम यही एंड करते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए आपका। इस तरह से क्लास ज्वाइन करते रहिए, आपको और भी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी इसके लिए।